नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। ये हिंदी का दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक टेस्ट सीरीज़ की पहली वीडियो हो चुकी है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले वीडियो को देख लें, क्योंकि मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में कराया हुआ है। ये टेस्ट सीरीज़ का अगली वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन 31 से लेकर के 60 तक कराएंगे, यानी टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। तो पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करिए। पहला क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ या महाप्राण। तो इसको बोला जाता है, इसका आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। कौन सा होगा? तो ये होगा संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है? तो ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, दीर्घ स्वर थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगता है और प्लुत स्वर बोलने में थोड़ा और ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन दिए गए क, ग, ख, घ। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ख। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन दिए गए व, फ, य, र। तो इसका आंसर हो जाएगा व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया श, श, स, ह, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, च, छ, झ। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर ई, स, श, स, ह। ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं? अघोष बोला जाता है, सघोष बोला जाता है, अल्प प्राण बोला जाता है, ये महाप्राण बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अघोष बोला जाता है। क्या कहते हैं उसको? अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारे कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये अलग है। ऊष्म व्यंजन अभी पहले मैंने कराया था, स, स, श, ह, वो क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन दिए गए आपके र, ल, र या च। तो आपका आंसर हो जाएगा ल। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए, यूपी SSC लोअर सब 2019 शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अभी मैंने पढ़ा है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं, य, र, ल, व। तो आपको आंसर मिल गया होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, औ, ई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। जब आप बोलेंगे तो ए करके जब बोलेंगे तो कंठ से आपकी क्या हो जाएगी? कंठ तालव्य, यानी आपका जो जीवा होगी वो तालु से टच होगी और कंठ से आवाज आएगी थोड़ा दब करके, ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ, तालव, मूर्धव या दंत होता है? तो जो ट वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ढ, ये क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन दिया गया है आ, उ, ए, उ। तो इसका आंसर हो जाएगा आ। आ क्या होता है? वो होता है हमारा दीर्घ स्वर। उ, ए, ओ जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर नहीं होते हैं।
अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पंचम वर्ण का। यानी जब आप क ख ग पढ़ेंगे तो जो लास्ट वर्ड आता है ड़, इ, न, म, ये सब क्या होते हैं? हमारे पंचवर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऐ, उ। तो संयुक्त स्वर नहीं है, वो है हमारा उ। ये क्या होता है? संयुक्त स्वर नहीं होता है। ए, ऐ, उ ये दो स्वर से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन जो उ होता है वो संयुक्त स्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? त, द, ल, य। तो इसमें पूछ रहा है दंत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा य क्या होता है? ये दंत नहीं होता है। जब आप त बोलेंगे तो त हमारी जो जीवा का है वो दांत से हल्का सा क्या होता है? टच होता है। द बोलेंगे वो भी टच करेगा, ल करेंगे वो भी हमारा क्या करेगा? टच करेगा। लेकिन जब य आप बोलेंगे तो य से जो जीवा होगी हमारी वो दंत से टच नहीं करेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये दंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, विपरीत स्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा विपरीत स्वर। अग्रस्वर जीवा के आगे भाग की बोलते हैं, मध्यस्वर यानी जो हम बोलते हैं तो मध्य जो होता है जीवा का वो, और पश्चस्वर जो कंठ से यानी जो पीछे से होता है ध्वनि आवाज आती है उसे बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ ऑप्शन दिया गया है क, ख, य, र, सी दिया गया है च और ज, ट, ढ। तो जो क और ख है ये हमारे क्या है? कंठ ध्वनियाँ हैं। क्या है? कंठ ध्वनियाँ। च, छ ये क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। ट, ड पढ़ेंगे तो आप क्या बता होगा? ये मूर्धन्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। अभी मैंने बताया था मूर्धन्य कौन से होते हैं, तो जो ट वर्ग के हमारे वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, ढ यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ड और ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अ, आ, बी दिया गया क, ग, थ और थ, फ और ब। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए भी, यानी स्वर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और जो क और ग ये क्या होगा? हमारा अल्प प्राण होगा, यानी इसका आंसर ए और बी होना चाहिए। जो वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा होता है वो अल्प प्राण होते हैं। वर्ण का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ख, ग, उ, ए, औ या श और श है। तो हमारे जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो ख और ग हैं। ये एक तरीके से ख और ग हैं, ये क्या है? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिया गया है ए, ख, च, म, छ। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी। ये क्या होते हैं? म जो होगा वो हमारा क्या होगा? घोष वर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? उ, ख, र, य। तो व्यंजन नहीं है, आपको स्वर सभी मालूम होंगे। तो उ जो होता है वो क्या होता है? स्वर होता है, ना कि व्यंजन होता है। ख, र और य ये हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। उसमें भी से य और र क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ख होगा वो कंठ ध्वनि से आएगा, यानी गले से इसकी आवाज़ निकलेगी ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? प, ब, म, त। तो जो प वर्ग के वर्ण होते हैं
उनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, वो ओष्ठ से निकलती है। जब आप प फ ब भ म पढ़ेंगे तो आपके जो होंठ होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टच करेंगे। लेकिन जब आप त वर्ग के बोलेंगे तो त वर्ग क्या बताया था मैंने अभी, ये मूर्धन्य वर्ग से होते हैं, यानी हमारी जीवा क्या करती है, थोड़ी सी मुड़ती है, उसको बोलते हैं त थ द, यानी मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन दिया गया है स, य, ग और ज। तो अभी मैंने बताया था नासिक व्यंजन कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा हमारा य, यानी आंसर नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नासिक ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य। जब ए करके आप आवाज़ की यानी ध्वनि निकालेंगे तो देखेंगे कंठ और जो हमारी जो जीवा होगी वो हल्का से क्या करेगी, वो तालू से टच करेगी। तो ए और क्या होगा, ऐ हमारे कैसे हैं, तो कंठ तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है वो है ल, क्री, ना। तो ये जो श्री है ये हमारे हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो इसका आंसर आप लोग सही से बताएंगे कौन सा हो जाएगा, वो दिल्ली हो जाएगा। द्वित व्यंजन है, ल आधा है फिर पूरा ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स ह कौन सा व्यंजन है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रकंपी व्यंजन नहीं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन नहीं, उष्म संघर्षी व्यंजन हाँ। तो ये जो होते हैं स और ह जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? मूल स्वर है या घोष वर्ण है या संयुक्त वर्ण है या तालव्य वर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक संयुक्त वर्ण है। जैसे आप त्र पढ़ेंगे, ज्ञ पढ़ेंगे तो ये क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्गों के संयुक्त से बना है? ज, ब, ये गलत हो जाएगा। ज, ब, ये भी गलत हो जाएगा। ज और ध, ये भी गलत हो जाएगा। डी, ज प्लस न्य। तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है, ये नहीं होगा। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा ज, यहाँ पर हलंत लगाएंगे, प्लस क्या करेंगे हम, वो लिखेंगे इं, ये जा कर के बना हमारा ज्ञ, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।